तो आइए आज हम लोग 6 क्लास के चैप्टर नंबर 4 का जो चैप्टर नाम है वह पौधों को जानिए। कहता है इसको मैं पढ़ाना आज है, वो पौधों को जानेंगे इसके बारे में कि पौधा क्या होता है। कह रहा है कि बाहर निकलकर अपने चारों ओर पौधों का पर्यवेक्षण कीजिए। पर्यवेक्षण मतलब कि उसको देखिए। जब आप बाहर निकलते हैं तो पौधों को क्या करें कि उसको आप वो बढ़िया से उसको देखें। देखने से आपको कुछ मिलेगा। कहता है ये क्या आप देख पाते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ पौधे विशालकाय के होते हैं। कुछ पौधे तो छोटे होते हैं लेकिन कुछ पौधे बड़े बड़े होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। यानी कि धरती पर घास जैसा ना होता है, घास बोल रहा है कि हरा धब्बा धब्बा जो चरका चरका घास ना रहता है, छाला टाइप के, उसको बारे में बोल रहा है। कुछ पौधे की पत्तियां हरी होती है तो जबकि कुछ की पत्तियां लालीनुमा युक्त होती है। अब ऐसी बातें होता ही है, जैसे मैंने फूल के आप पत्ती देखेंगे ना तो कोई कोई के लालीनुमा होता ही है और पेड़ के भी रहता है। कुछ पौधों के फूल बड़े लाल होते हैं तो कुछ के नीले पौधे के पुष्प भी हाँ, तो कुछ पौधे के पुष्प ही नहीं होते हैं। अब ऐसी बात है, कुछ पौधे का पुष्प होता ही नहीं है। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में बाग बगीचे एवं विद्यालय में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। यानी कि जब आप विद्यालय वगैरह जा रहे होंगे या फिर जब भी खेलने वगैरह कहीं पे जा रहे होंगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पौधों को आप देख रहे होंगे कि पौधा मतलब कि किस तरीक़े से विशालकाय के है। किसी का फूल नहीं है, किसी के में पत्ती जैसे कुछ छोटा छोटा होता है, किसी का पत्ती लंबा लंबा है, किसी में फल छोटा छोटा हो लग रहा है, किसी का जड़ जो है जैसे कि पतला है, किसी का जड़ बहुत विशालकाय है। अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे आप लोग आसपास में देख रहे होंगे जब भी आप लोग घर से निकल रहे होंगे बाहर। तो जैसे मानिए कि ताड़ के पेड़ वो पीपल के पेड़ में कंपेरिजन करें तो पीपल के पेड़ भी विशाल दिखाई देता है और ताड़ का जो पेड़ है वो एक पतला सा रहता है और बहुत हाईटेक ऊँचा गया हुआ रहता है। विशाल देखने में कौन सा लगता है? पीपल वाला, क्योंकि उसको में ऊपर से जाकर के छत्ता टाइप बना पूरा विशालकाय लगता है देखने के लिए, छाया भी प्रदान करता है। लेकिन ताड़ के पेड़ से कहाँ छाया हम लोग को मिलता है? नहीं मिल पाता है। तो कह रहा है इसी को जानने के लिए कह रहा है यहाँ पे आइए हम पौधे के विभिन्न भाव के विषय में जाने। इसके विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच जो क्या है अंतर है, बीच अंतर को समझने की में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 4.1 में एक के तने शाखाओं जड़ एवं पत्ती इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। देखिए जैसे आपको 4.1 में दिखाई दे रहा है, ये जो थोड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा आजो गुरु, हाँ 4.1 में आपको दिखाई दे रहा है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि तना है, शाखा है, जड़ है, पत्ती इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। तो इन भागों में क्या करना है? रंग भरना है। देखिए यहाँ पे इसको में आपको रंग भरना है। आपको इसे भरना है, आगे देखते हैं। देखिए एक बच्चा छोटा है ना, ये पेड़ के देख रहा है, ये कर रहा है, ये पेड़ बहुत विशाल है ना जी। धरा रहा है इसको से नहीं धरा पा रहा है। एक पत्ती एक क्या है, एक छोटा सा है, ये देखो ये छोटा सा है। तो बहुत सारे आपको आसपास में पेड़ मिल जाएंगे। देखो एक तरीक़ा से ही हम कह सकते हैं कि जो पौधा छोटा है इसको में देखिए नीचे वाला जड़ हो गया, ये तो पत्ती हो गया, ये छोटका सुनबुचकुनवा जो है ना सी कली है, कली निकलता है। नोड किसको कहते हैं? एंडी नोड किसको कहते हैं? पत्ती क्या है, तना स्तंभ क्या है, फल क्या है, पुष्प क्या है, आज सभी के बारे में हम लोग को अच्छी तरीक़े से पढ़ लेना है और जानना है। कहता है कि आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों की से मित्रता कर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। बात तो सही भैया, जिगरा से आप मित्रता लगाएंगे उसको बारे में अच्छी तरीके से आप लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए मित्र जब आप दोस्त कोई बनाते हैं उसको सही तरीक़े से बातचीत करते हैं कि ना भैया ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो क्रियाकलाप कह रहा है कि उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। तो कह रहा है कि जो आपसे कम लंबे हैं, कई बार वैसा पौधा होगा भैया कि सब थोड़ा सा बड़े थोड़ी होगा, आप लोग से बड़ा थोड़ी ही होगा। जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर उसको भी आप लोग देखना है।
जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं उसको भी आपको देखना है। बहुत अधिक लंबे हैं, बहुत सारा पेड़ दिखाई दे देगा जगह छाया तर आप दोपहरिया में खेली खेली जाकर बैठता है कि ना भाई थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। कह रहा है तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक ओर मुड़ने का प्रयास कीजिए। एक ओर मुड़िएगा ना तो पता बोल जाएगा तना इसका कमज़ोर है कि तना इसका कमज़ोर है कि बड़ियार है। ध्यान रहे कि वह टूटे ना, तो पता लगे कि महुरे के चक्कर में धो उसको बढ़िया से तोड़ दिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टूट जाए, फिर हम लोग एक वायलेंस करेंगे, यानी कि ये ठीक बात नहीं है कि पौधे के चक्कर में। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। आप गलबहियाँ लग के, जैसे देखो ये गलबहियाँ लगल ना है, हमने गलबहियाँ कहते हैं ना, पूरा एकदम धर के, जैसे मान लीजिए कि जब घर से लड़की लोग के विदाई होता है बियाह शादी में ना, तो देख रहा कि पूरा एकदम धर के गोले मुँहे लग के ना, लोग कहते कि और वहाँ जो अपना रीति रिवाज होता है वो फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कह कि पूरा एकदम गलबहियाँ लग के जिसको नापिए तो कि तरह धरा रहा है कि नहीं धरा रहा है, ऐसे वही करना है। अगला कह रहा है कि पौधे के नाम, जैसे हमने टमाटर है, टमाटर लिख लिए, आम ले लिए कि नींबू ले लिए, ये सब है। अब कह रहा है कि ऊंचाई, टमाटर तो बहुत छोट होगा, हो आम तरह से तो आपको से लंबा ही होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। नींबू का जो थोड़ा सा आपको से लंबा होगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। हरा होता है तो हाँ भैया। और आम, अरे हरा होता है, हाँ जी, इधर में हाँ भरना है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हाँ, समझें, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ। नींबू थोड़ा लंबा होता है। अब हरा यहाँ पड़ी तो हाँ भैया हरा होता है, यहाँ पर भी लिख लेंगे हाँ हरा होता है, इस तरीक़े से लिखना है, तो लिखने में प्रॉब्लम पड़ रहा है। अगला कह रहा है कि कोमल, तो ध्यान दीजिए टमाटर जो होता है छोटा रहता है अत्यधिक कोमल हो जाता है, लेकिन ये जो आम जो है जैसे कि कोमल नहीं होता है भैया। आम को आप निभा कर तोड़ेगा, छोटा पौधा है तो आपको तोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा का जब हो गया है नहीं, जब फल देने के लिए चालू कर दिया है तो तोड़ के दिखा दीजिए, आप उसको नहीं तोड़ पाइएगा। नींबू कोमल नहीं इसको कह सकते हैं, क्योंकि नींबू जो है जैसे कि उसको आप झुका उतना नहीं सकते हैं जितना कि फ्लेक्सिबिलिटी और चीज़ में होना चाहिए, नहीं झुक सकता है उतना जितना कि टमाटर में उतना नींबू नहीं झुक सकता है, तो इसलिए लिखेंगे इसको हम कोमल में नहीं लिखेंगे, कोमल नहीं होता है। अब मोटैया, टमाटर का मोटैया होता है तो भाई टमाटर का मोटैया क्या कहोगे, वो डंठल टाइप होता है, नहीं लिख दो। नींबू का मोटैया थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हाँ नाम हरा कि यहाँ जवाब देना है तो नहीं लिखेंगे हम लोग। कठोर में देखना है, टमाटर कठोर नहीं, टमाटर कठोर नहीं होगा। आम हाँ होगा कठोर, नींबू कठोर में हाँ होगा। तने के आधार से शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, तने के आधार से, तो भैया शाखा तना से निकलता है यहाँ पे, इसको तो तना से तो निकल ही रहा नहीं होगा, तना से निकलता है। अगला कह रहा है नींबू तो तना से निकलता ही है। तने के ऊपर से, तना के ऊपर से कहाँ निकलता है, आम में जो तना होता है, जैसे ध्यान दीजिए तना होता है कि छोटा सा, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर बढ़े और उसके बाद निकलना चालू कर देवे, तो तने के आधार से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टमाटर में जो है कि तने के आधार से निकलना चालू कर देता है। ये भी छोटा रहेगा ना तो यहाँ पे हाँ भराएगा, तने के आधार से निकलेगा। और तना के ऊपर से सिर्फ एकरा में नहीं, यहाँ पे हम लोग नहीं भरेंगे। देखो हाँ के लिख रहे हैं यस, यानी कि इसको लिख देंगे यस, यानी कि वाई लिख देते हैं, और नहीं के लिख रहे हैं नो। अब अगला कह रहा है कि पौधे का स्वर्ग, कॉलम 4 में पढ़ना है। शाक है, वृक्ष है, संवर्ग है, कैसा है, झाड़ी है, तो इस तरीके का यहाँ पे भरा हुआ है सब। ये तरीका से हमको समझना था, यही भरने के लिए कह रहा था। अगला कह रहा है आपको यहाँ पे कि हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएँ, भूमि के शाखाएँ जो हैं, शाखाएँ भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है, ये भी जानने का तो प्रयास करना चाहिए। तो टमाटर जब आप देखे होंगे तो टमाटर में जस्ट नीचे ही से निकलना चालू कर देता है, लेकिन पेड़ पौधा में पेड़ में ऊपर से, और जैसे मान लीजिए कि वृक्ष हो गया, कोई जो बरगद के वृक्ष हो गया तो बरगद के वृक्ष ऊपर से निकलता है,
आप पीपल ले लीजिए, पीपल ऊपर से निकलता है, तो किसका एकदम जड़िए से निकलना चालू कर रहा है, किसको ऊपर से निकलना चालू कर रहा है, दोनों में हम लोग फर्क थोड़ा सा देखेंगे। अगला कह रहा है कि अब प्रेषित सभी पौधे की, अब हम प्रेषित सभी, यहाँ देखेंगे यहाँ, अब हम प्रेषित सभी पौधों के सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे। 4.1 में आपको पूरा लिखना है। आप और भी अधिक पौधा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पीपल लिख दीजिए, आप बरगद लिख लीजिए। यहाँ पे 3 गो कॉलम यहाँ पे है ना, देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 भी छूटल है, तो में लिख लेना है और सब के हिसाब से भरना उसको है। कह रहा है कि भर सकते हैं, इस अनुच्छेद के बाद अंश पर करके कॉलम 4 को भी भरिए, कि वैसन है, झाड़ी टाइप के है, ये लंबा वृक्ष है, देखो यहाँ पे इस साग टाइप के है। साग कहेंगे जो थोड़ा झाड़ी टाइप को बनावेगा, झाड़ी से क्वालिटी अलग हो। देखिए यहाँ पे सुझाव दिया है, कह रहा है कि पौधों को, सुझाव में पढ़ेंगे कि पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थी के समूह बनाकर के समूह में कार्य कर सकते हैं। जैसे में कोमल तने वाले पौधों को अध्ययन करने के लिए खरपतवार का प्रयोग कीजिए, जिसका कुछ काम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि चीड़ वगैरह के जो होता है ना, उसको प्रयोग कीजिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या होता है? हाँ भाई, खरपतवार आप जान रहे होंगे, ये ऐसे जान रहे होंगे कि जब आप देख रहे होंगे अगल बगल में, तो जो कोनो काम के नहीं है ना, जगह उखाड़ के फेंक देते हैं, उसको वो कहावत कहा जाता है कि जहाँ खर न पतवार वहाँ ऋण प्रधान, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ऋण प्रधान वही चलते हो गया कि वहाँ पे खर पतवार नहीं है, चलते हैं, तो ऋण भी खर पतवार में ही आता है, उसको भी एक समय के बाद जड़ उखा कर फेंक देते हैं, न रखेंगे इसको। तो कहता है कि खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। अब ऐसी बात है, कभी कभी आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम इंदिरा देखे हैं, इंदिरा। अब इंदिरा के जब आप अंदर हुलकिएगा, ऐसा में कि जाकर हुलकना करे में डूब से गिर जाना है भाई, अलग से। आप लोग 6 क्लास के विद्यार्थी हैं, जाइएगा मतलब नहीं, लेकिन अब आप लोग छोड़िए, इंदिरा में जाना ही नहीं है। आप लोग घर के दीवार जो बना होगा ना, बहुत पुराना घर के दीवार है, तो आप लोग गौर कीजिएगा कि उसमें पीपल का पेड़ जम जाता है, बरगद का पेड़ जम जाता है कहीं कहीं पे रह करके, वैसा भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो वही कह रहा है कि क्या आप किसानों को इन खरपतवारों के खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? नहीं देखे हैं जी। आज तो खरपतवार में धान उनके में दिया रहा है दवाई। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्ग में वर्गीकृत करते हैं। ये वर्ग कौन कौन है? तो पहला होता है साग, झाड़ी, वृक्ष। 4.3 में दर्शाया गया है। देखते हैं कि साग कौन है, झाड़ी कौन है, वृक्ष कौन है। अगला कह रहा है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को साग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि हरा एवं, याद करने का तरीका, हरा एवं कोमल, पूरा का पूरा क्या हो, तना हरा हो, पूरा का पूरा तना क्या होना चाहिए, हरा, और तना क्या होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको झुकाएं तो झुक जाए ना, वैसा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, साक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साक। जैसे बैगन के भी वृक्ष आप मतलब छोटा पौधा देखे हैं, उसको भी देख सकते हैं। भिंडी के आप देख सकते हैं कि आसानी से हम लोग झुका के उसको देख लेते हैं, उसको बोलेंगे साक। क्या बोलेंगे? साक। जिसका पूरा का पूरा तना क्या हो, हरा हो, उसको बोलेंगे हम साक। अगला बोल रहा है ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है, लगभग एक शाखा, 2 शाखा। जैसे भिंडी देखो, जरा देखिए, भिंडी लग रहा है ये। 4.3 ए में क्या है, देखो यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर, देखिए छोटा कर लें, देखो देखो यहाँ पे कह रहा है, अरे यार ये हटेगा कैसे हो, नहीं कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, देखो हाँ ए नंबर में कह रहा है कि साक है। देखिए अब साक के पहचान कैसे करिएगा इसको, तो इसको इससे पहचान करना है कि देखिए ये तो पूरा का पूरा इसको तना हरा है ना, जिसको पूरा तना हरा रहे, पूरा का पूरा हरियर रहे, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, यानी कि मुड़ाने पर धीरे धीरे मुड़ जाए वो अपने से, उसको बोलेंगे साक। क्या बोलना है? साक। बी में क्या है? झाड़ी। बी में क्या दिखाया गया है? ये जो है झाड़ी है। और सी में क्या दिखाया गया है? वृक्ष। क्या दिखाया गया है? वृक्ष। आइए पहले झाड़ी की परिभाषा पढ़ लेते हैं, अगर बाद में आप लोगों को समझ में आएगा बढ़िया से।
अगला कह रहा है कि देखो कह रहा है यहाँ पे ज़रा फोकस करने का लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, यानी कि शाखा जो है कि जब ही तना चालू हुआ जैसे मान लीजिए कि जब ही पौधा ऊपर निकला वहीं से क्या होना चाहिए था। कह रहा है कि कुछ पौधे में शाखाएं तने के यानी कि तना से शाखा निकलना चालू हो जाएगा। शाखा निकलना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। आप लोग एग्जाम्पल हम क्या ले में हो देखते हैं, कुछ लेवे करेंगे, लेकिन चलिए मायने में आता तो बताते हैं। तना कठोर होगा, हाली मुड़ेगा नहीं, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इसे झाड़ी कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे चित्र में आइए, देखिए ये जो चित्र है आपको ये वाला, इस तरफ इसको फोकस करिएगा कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है जैसे ही इसका जड़ी का स्तंभ स्टार्ट हुआ वैसे ही देखो तना फुनगी फेंके लगी, क्या कर दिया, ये चालू कर दिया, तना फुनगी फेंके लगी चालू कर दिया। इसको हम बोलेंगे झाड़ी। जो नीचे से ही फुनगी फेंकना चालू कर दे उसको बोलेंगे झाड़ी। और वृक्ष का तो भैया अलग ही पहचान है। देखो वृक्ष का अलग पहचान है ना, ये देखो वृक्ष तना ऊपर है, अधिक ऊपर से ही तना से थोड़ा सा छोड़ करके ऊपर से स्टार्ट हुआ है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इसके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि की अधिक ऊंचाई के तने पर ऊपरी भाग से निकलता है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं इन्हें वृक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेड़ बनाए हैं, पेड़ इसे बना, अब ये से कि यहाँ से निकलना डंठली से क्या हुआ, चालू हुआ। भाई मान लीजिए कि इतना छोटा लड़का रहेगा तो ये चूम लेगा, नहीं चूमेगा। यही बात हम बोल रहे हैं कि जो तना थी, शाख में क्या फ़र्क है, झाड़ी में क्या फ़र्क है, तना में क्या फ़र्क है, तीनों फ़र्क आप लोग बढ़िया समझ गए। आगे चलते हैं। नहीं समझे हैं वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, आराम समझाया गया है। अब तो देखा आगे तो नहीं समझा रहे हो। यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप समृद्ध पौधों के वर्गीकृत सारणी 4.1 कॉलम को भर सकते हैं। अब यहाँ पे तो भरा सकता है। अब भैया तो भर लोगे ना, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी तो भरना पड़ेगा। 4.1 में यहाँ देखिए ई वाला के भरला बोल रहा है। ये टमाटर कोई चीज़ भराएगा, टमाटर में साख होगा, ये देखो साख तना के आधार से, तो तना के आधार से निकलता है। इसको भर लीजिएगा आप लोग, तो वीडियो लंबा हो जाएगा यार, दोनों देखता नहीं है, कहता है कि ज़्यादा लंबा कर दिए आप लोग। अगला कह रहा है, नीचे आते जाएंगे। हाँ देखिए, अभी पहेली जी है, ये जानना चाहती हैं, क्या जानना चाहेंगे पहेली जी, बोलिए आप क्या जानना चाहेंगे। पहेली जानना चाहती हैं कि मनी प्लांट पौधा एक होता है, सेमी लौका खाए हो, अंगूर के तना किस प्रकार के पौधा हैं। अब एक नया पहेली जानना चाहती हैं, भाई हमको बताओ इस पौधा किस प्रकार का है। इसमें से कुछ पौधे को देखिए, ये शाख हैं, झाड़ी हैं, पेड़ हैं, या किस प्रकार से अलग हैं। आपके मन में आपके विचार से इनमें कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जिससे मैंने लौका के जो होता है ना छोटा, ऊपर चढ़ता है ना, सहारा काहे पड़ता है, जरूरी। तो देखिए यहाँ पे आप इसको, चलो भाई कह रहा है कि कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं होते हैं। तो कमज़ोर जो तना वाला होता है वो सीधा खड़ा नहीं होता है। अरे तना वाला नहीं समझ रहा तो नहीं हो, तना ने समझा। जैसे मान लीजिए कि मोट लर पार कर ले रहेगा ना, मोटका लरिया जो रहता है ना, उसको बोलते हैं ताना। समझें, पेड़वा के जब आप गलबहियाँ लगे जाइएगा, जब गोरा लगा जाइएगा तो तने धरिएगा। जेकरा पर आप लतिया दे करके चढ़ते हैं, वो तने पर चढ़ते हैं, वो ये तना। देखिए यहाँ पे
जबकि कुछ पौधे सहायता से चढ़ते। देखिए ये जो है इसको नीचे फरवा दिया, लेकिन एकरा मनी प्लांटवा के ऊपर चढ़ाया है। आरोही लता ये है और विसर्पी लता है। आगे लता के भी बारे में हम लोग जानेंगे। सहायता से, देखिए सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को आरोही कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सहायता से ऊपर चढ़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आरोही उसको बोलते हैं पौधा आरोही कहलाता है वो सब। ये शाक झाड़ी पौधे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ना तो ये शाक में रहेगा ना ये झाड़ी में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि चढ़ने वाला लौका हो गया, गोंगरा हो गया, झींगी हो गया, आपको जो खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ये सब के सब क्या है? एक ऊपरी धर के चढ़ने वाला है। ये सब बरसतिया के दिनों में रोपाता है, आप लोग देखे होंगे। कह रहा है कि संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधे की देखभाल करते होंगे ना। जैसे मान लीजिए कि कोई खीरा हमें तोड़ के ना खा जाए, वो चलते हम देख रेख करेंगे कौन खीरा खाता हमको है। आपके घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो प्रकार का नाम लिखिए। विसर्पी लता के दो प्रकार का नाम लिखना है। देखो विसर्पी लता ऐसा होता है। कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर ही फैल जाते हैं। इसे विसर्पी लता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप को घर में उजरका कुछ कहते हैं, ओकरा हो भतुआ कहते हैं। भतुआ के जब छत को देखे हो ना, छत पर थोड़ा सा चढ़ा दो ना, ऊपर पूरा एकदम पसर जाएगा। छत पर चढ़ा दीजिए पूरा पसर। करील देखो, करेला देखे हो ना, करेला भी क्या होता है? पूरा पसर जाता है। गोंगरा जब पटवन करते हैं तो जो आप रोकते होंगे ना, तो भी देखेंगे वो सब क्या है? विसर्पी लता में आते हैं। अब ये क्या है? आरोही लता जो चढ़ता है, जैसे मनी प्लांट वगैरह ही हो गया, ये आरोही लता है। अगला कह रहा है यहाँ पे देखिए, अब कुछ क्रियाकलाप भी बता रहा है करने के लिए। क्रियाकलाप देखो, कह रहा है कि आपने आसपास के पेड़ पौधे को देखा तथा उसके तने पर पाए जाने विभिन्न संरचना एवं भागों को देखा। उसके ऊपर किसी संरचना पाया जाता है वो भी आपने देखा। कह रहा है कि आपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से कीजिए। आपने क्या देखा? तने में पत्ती, शाखा, कली, फल व फूल होते हैं। पूछेगा ना कि पत्ती कहाँ होता है? तो तना में होता है। शाखाएँ कहाँ से निकलती है? तो तना से निकलती है। कली कहाँ होता है? तो तना में ही होता है। फल तना में, फूल तना में, सब कुछ तना में। अगला कह रहा है कि क्रियाकलाप करो। आवश्यक सामग्री में क्या लेना है? वो गिलास, जल, लता, स्याही, शाकीय पौधा तथा एक ब्लेड लीजिए। शाकीय पौधा, शाकीय मतलब कि जो फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसको जो आसानी से मुड़ जाए और जिसका तना क्या हो? पूरा का पूरा हरा हो, वो हमको उठाना है। कह रहा है ये तना क्या करता है? देखिए क्या करता है। से कह रहा है कि गिलास को 1/3 जल से भर दीजिए। यानी गिलास के 1/3 जल से क्या कर देना है? भर देना। 33% जल से भर देंगे। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल दीजिए। ललका स्याही की कुछ बूंदे टपक टपक चुआ देना है ओकरा में। शाक के तने को गिलास में रखिए। अब शाक के जो तना काट के लाए हैं उसको गिलास में रख दीजिए। जैसा कि चित्र नंबर 4.6 में दिखाया गया है। देखिए इसको इस तरीक़ा से रख देना है। रख दिए। चलो आगे कह रहा है अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। कह रहा है कि क्या इस शाक के कुछ भाग पर लाल नज़र आते हैं? तो भैया लाल नज़र अवश्य आएगा। आपने देखा, क्या देखा भाई? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ रहा है। तना का जो रंग है, जो रंग आप गिलास में घोर के रखे हैं, वो रंगवा धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऊपर चढ़ रहा है। अगर इसे लंबे समय तक, क्या बोल रहा है कि अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या ये बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? तो आगे पढ़ते जाएंगे, जानकारी मिलते जाएगा। समझें? अभी जानने के प्रयास मत करो तो जानकारी देवे लगेंगे तो पौधा में जाइलम होता है, वो ले जाता है ऊपर ही। चलते आगे पढ़ लो पहले, फिर बाद में जानकारी देते हैं। तो यहाँ
कह रहा है हाँ कि पति के विषय में एक और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप ले लें। यदि आप सोचते हैं कि पति विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो यह क्रियाकलाप को पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। यानी कि क्रियाकलाप को दूसरा विचार जरूर हम लोग करेंगे, आखिर इसमें ऐसा काहे हो रहा है। यहाँ सही है। क्रियाकलाप नंबर 3 है हो, ये कहाँ से चालू हो गुरु। यहाँ से पति के विषय में अधिक जानकारी, क्रियाकलाप 3। देखो यहाँ से आओ, यही कह रहा है। देखो यहाँ से इसको मैं कैसे छापल रहता है, यहाँ से तो नहीं चल रहा है भाई। देखो कह रहा है कि इन क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ रहा है। 1 मिनट हो, जल तो चढ़ रहा है, ये हम बात जान रहे हैं। थोड़ा सा रुकिएगा 1 मिनट।